तो नमस्कार दोस्तों। तो हाल फिलहाल में इंटर का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और जल्द ही मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाली है, जो 17 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। तो अधिकांश स्टूडेंट को वीवीआई क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और वो मैसेज भी कर रहे थे कि सर कोई मैट्रिक का 10वां का कोई वीवीआई ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव का एक वीडियो बनाइए जिससे हमारी तैयारी हो सके। तो आज इसीलिए हमने वीवीआई ऑब्जेक्टिव मैथ में चुन चुन के आपके लिए एक वीडियो बना रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न 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 किस प्रकार की परिमेय संख्या का दशमलव रूप है? किस प्रकार की परिमेय संख्या का दशमलव रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या। क्योंकि बात यहाँ हो रहा है कि प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न किस प्रकार का परिमेय संख्या का दशमलव रूप है। अगर शांत संख्या की बात हो रही है तो इसका मतलब ये इसका लिमिट लगा हुआ है किसी भी संख्या का, जैसे में 2.4322 अगर दिए तो इसका मतलब ये है कि ये शांत संख्या होगा। शांत संख्या परिमेय संख्या ही कहलाता है। जैसे भी इसका दशमलव हटाएंगे तो 2432, जब दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के लिए एक, बाकी 3 अंक है तो 3 जीरो। जब इसका हम भिन्न जब लिख सकते हैं तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या कौन होगा? जब किसी संख्या का 3.423 डॉट 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 मार दिए, इसका मतलब ये है कि ये अनलिमिटेड जाएगा, ये कभी संख्या रुक ही नहीं सकता, इसलिए अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसके लिए अपरिमेय संख्या का एक ये भी हो सकता है कि प्रत्येक अशांत दशमलव भिन्न किस प्रकार का अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप है। अपरिमेय संख्या की बात होती है अगर से तो इसका कोई लिमिट ही नहीं होता, डॉट डॉट मार के छूट जाता हूँ। और दूसरा तरफ इसका आंसर ये हो जाएगा क्योंकि प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न किस प्रकार का परिमेय संख्या का दशमलव रूप है, परिमेय संख्या का। दूसरा क्वेश्चन ये कि पाई एक दशमलव प्रसार होगा। पाई एक दशमलव प्रसार होगा। पाई एक दशमलव प्रसार होगा। पाई का मान देखिए, पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। तो ऐसे में बच्चों सब गलती क्या करता है कि पाई का मान 22/7 होता है। 22/7 एक भिन्न में लिख सकते हैं। जब भिन्न में लिख सकते हैं तो ये परिमेय संख्या होना चाहिए। फिर अपरिमेय कैसे? क्योंकि पाई ऑलरेडी ही अपरिमेय संख्या होता है। पाई ऑलरेडी अपरिमेय संख्या होता है। यह आपको दिमाग में सेट करना है। पाई के साथ और कैसे भी नोट, पाई के साथ कोई भी संख्या रहो, 2 पाई, 3 पाई या 3 पाई 2, तो वो अपरिमेय संख्या ही कहलाता है। वो अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। पाई के साथ जितने भी नंबर आएगा वो सब अपरिमेय संख्या ही कहला जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद तीसरा है √11 किस प्रकार का परिमेय संख्या है? √3 किस प्रकार का संख्या है? किस प्रकार का संख्या है? √3 किस प्रकार का संख्या है? ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। क्योंकि जो रूट में जैसे रूट में अगर मान लीजिए कि √4 रहता है तो जिसका रूट से हम बाहर खंडित कर सकते हैं, रूट से बाहर निकल सकता है तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा। जिसका खंडित हम नहीं कर सकते हैं वो अपरिमेय संख्या ही रह जाएगा। जैसे √4 की बात करें, √4 को हम 2 गुने 2 लिख सकते हैं, 2 में से बाहर, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल जाएगा। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है। चलिए आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। यदि दीर्घात k-1 इंटू x² प्लस में kx प्लस में 1 का एक शून्यक -3 हो तो k का मान ज्ञात करें। तो ये भी आसानी तरीके से निकलेगा। ये भी क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं है और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण बात हो रही है तो पहले x² के बगल में k-1 है, पहले इसको a मान लेंगे। x² के बगल में k-1 है तो x² के बगल में k-1 है तो a बराबर इतना हो जाएगा। b बराबर x के बगल में k है तो k, c बराबर कॉन्स्टेंट होता है अचर पद, यहाँ पे 1 है तो 1 देंगे। बाकी शून्य दिया हुआ है, शून्य का मतलब होता है अल्फा
अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a बराबर -3 होगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस, b का मान कितना है, b का मान k है। ठीक है, बटा a का मान है k-1 बराबर 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 -3 है। ये क्वेश्चन से ही दिया हुआ है, शून्य दिया हुआ था। अब इसका k का मान निकालते हैं। माइनस के 3 से गुना करेंगे तो -k बराबर -3 और k से गुना करेंगे तो -3k माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 माइनस के माइनस है तो प्लस में इधर आएगा 3k बराबर 3 प्लस में है तो प्लस में ही रखेंगे। 3k में से एक k गया तो इसका मतलब 2k बराबर 3 तो k बराबर 3/2। इसका आंसर ये निकल गया। और आगे ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। श्रेणी का किसी समांतर श्रेणी किसी समांतर श्रेणी 5, 9, 13, 17 डैश का बड़वा पद निकालना है। बड़वा पद निकालें। ये निकालने का सबसे शॉर्ट तरीका ये है। इसका बड़वा पद निकालने का सबसे शॉर्ट तरीका आपको बता रहे हैं कि a बराबर 5 है, उसके बाद a1 5 है, उसके बाद a2 a3 a4 ऐसे ऐसे करते करते 12 पद तक खींच के ले जाइए। ऐसे बिना फार्मूला का ही बन जाएगा। ऐसे मान लीजिए कि a बराबर 5 है तो 5 से कितना जोड़ के 9 है, 5 4 9 9 4 13 13 4 17 ऐसे ही करते 4 4 जोड़ते जाइए। तो 5 9 9 9 4 13 4 17 17 4 21 21 4 25 25 4 25 4 29 29 4 33 33 4 37 37 4 41 41 4 45 45 4 49 49 4 53 53 4 57 57 4 61। आप देखिए इसमें बारहवां पद क्या आएगा। अब इसका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इसका 12वां पद 49 आएगा। इसका T12 या A12 भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका T 12वां पद 49 आंसर आ जाएगा। ऐसे भी फॉर्मूला से निकालने के लिए आप ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे a बराबर 5 दिया हुआ है तो d मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, d निकाल लीजिए। d कॉमन डिफरेंस निकलता है दूसरा पद माइनस पहला पद। 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा। ठीक है, अब इसका tn का फॉर्मूला होता है एक तो a प्लस n-1 इंटू डी, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 2t n की जगह पे कितना देंगे, बड़ा पद निकालना, T12 निकालना है हमको। तो a की जगह पे मान चिपकाइए, a की जगह पे 5 है प्लस n 12 मतलब बड़ा पद निकालना इसलिए 12 -1 12 -1 इंटू डी का मान है 4 तो 4 देंगे। तो T12 बराबर 5 प्लस 12 में से 1 गया, 12 में से 1 गया तो 11 11 चौक 44 44 5 49। दोनों आंसर सेम आया। लेकिन इसको शॉर्ट निकालने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे a बराबर 5 है तो 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 13 में 4 जोड़ेंगे 17। ऐसे ही करते करते 4 जोड़ते जोड़ते आप बड़ा पद पे खींच के ले जाइए। नहीं तो आप फॉर्मूला पर निकालना चाहते हैं, फॉर्मूला याद है तो Tn बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। बड़ा पद निकालना है तो T12 लिखेंगे, फिर a प्लस a की जगह पे 5 है प्लस बड़ा पद निकालना है तो 12 -1 है, डी की जगह पे है 4 12 5 प्लस 12 में से 1 गया तो 11 11 तक 44 44 5 49। इसका आंसर ये हो जाएगा 49। ऑब्जेक्टिव ही था, लेकिन ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव ही इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। और आगे की तरफ चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन है, बिंदु 4 7 की x अक्ष की दूरी होगी, x अक्ष की दूरी होगी। अब बोल रहा है कि बिंदु 4 7 की x की अक्ष की दूरी होगी। इसको निकालने के लिए पहले एक बिंदु बनाइए। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे x है, y है। x अक्ष पे 0 0 होगा, y पे मान लीजिए कि ये दिया हुआ है 4 7 है, तो इसको x1 0 और y1 0, तो x2 की जगह पे 4 होगा और y2 की जगह पे 7। इसका फॉर्मूला होता है बीच की दूरी बराबर, इसका फॉर्मूला होता है बीच की दूरी बराबर √अंडर x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर √अंडर x1 की जगह पे 0 है माइनस x2 की जगह पे 4 है, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह पर 0 है माइनस y2 की जगह पर 7, 0 माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 0 माइनस 4, 0 में से माइनस 4 जाएगा तो मतलब 0 माइनस 4 मतलब -4 ही है, -4 का स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16 हो जाएगा प्लस -7 का स्क्वायर मतलब 7 7 49 होगा। और 16 और 49 को जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 हाथ में 1 4 1 5 1 6 65 हो जाएगा। ठीक है, इसका √65 है, इसको √65 को तोड़ के भी हम लिख सकते हैं। और कैसे 13 5 इसको √65 ही इसका आंसर, मतलब ऐसा इतना ही पे हम छोड़ सकते हैं। और निर्देशांक को क्या कहते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स एक्स निर्देशांक एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा भुज। अगर इसी पे क्वेश्चन रहता y निर्देशांक को क्या कहते हैं, y निर्देशांक को क्या कहते हैं, y निर्देशांक को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाता कोटि। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 50 डिग्री, साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री का मान निकालना है। 40 डिग्री का मान क्या होगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 50 डिग्री है तो इसको इतना ही रखिए, और साइन स्क्वायर को हम 90 माइनस 40 डिग्री लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। 90 में से 40 गया तो 50 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर 50 डिग्री और कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, इसका मान एक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा किसका बराबर है? इसका मान निकालना है, किसका बराबर है? तो इसका सिंपल है ये कि cos की पावर 4 थीटा है तो इसको हम cos स्क्वायर थीटा प्लस पूरा का थीटा लिख सकते हैं। साइन की पावर 4 थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा पूरा का थीटा लिख सकते हैं। अब इस पे तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पूरा लीजिए, बी की जगह पूरा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो cos स्क्वायर थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। बाकी ये बच गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान इतना ही रह जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। आप सकते हैं cos स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा लिखिए, माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। फिर cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस 1 ही होगा, माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा, एगो cos स्क्वायर थीटा एगो, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका आंसर इतना तक हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन है 8 tan थीटा बराबर 15 हो तो साइन थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात करना है। साइन थीटा माइनस cos थीटा का मान चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको tan थीटा का मान निकाल लेना है हमें। tan थीटा बराबर 15 है तो 15 tan थीटा के साथ ये गुना में है तो इधर आके भाग में आ जाएगा। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा को हम साइन थीटा बट्टा cos थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा cos थीटा बराबर 15/8 है। तो साइन थीटा का मान 15 और cos थीटा का मान 8 दिया हुआ है, मतलब साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर 15/8 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा का मान 15 दिया हुआ है और cos थीटा का मान 8 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, अब हमको मान किसका चाहिए? साइन थीटा माइनस cos थीटा का। तो साइन थीटा का मान 15 है माइनस cos थीटा का मान 8 है, तो 15 में से 8 गया तो इसका 7 आंसर बचेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे वीवीआई एंड वीवीआई और हर एक बार क्वेश्चन पूछे जाने वाली ये क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालना है। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा? इसको मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री है तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री इसको रखें, ठीक है। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री को कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, मतलब इसका मतलब सिंपल है कि साइन स्क्वायर थीटा का जब 60 डिग्री है, कॉस स्क्वायर थीटा का जब 60 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान ही इसका एक आंसर हो जाएगा, सीधे एक। क्योंकि थीटा के जगह 60 है और दोनों सेम है, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका एक ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन 4 सेक स्क्वायर ए माइनस
टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसको क्या करें, इसको सॉल्व करने के सबसे पहले 4 सेक स्क्वायर ए, इसमें भी 4 टेन स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। दोनों में 4 कॉमन खींच ले, फिर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। दोनों में से 4 कॉमन लिए तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है 1, तो 4 एकम 4 इसका आंसर आ जाएगा। शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका हो जाएगा शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु का आयतन होता है ये। और फार्मूला से भी बहुत सारा क्वेश्चन भी आ सकता है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, और एंड फिर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन है किसी प्रयिक्ता का निश्चित संभावित घटनों की संख्या एक, मैक्सिमम 1 होगा, मैक्सिमम 1 इसका आंसर होगा, मैक्सिमम 1। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता है।